So next question है create table department as per column table instance. डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करनी है, वहां पे कुछ देखो दो कॉलम्स है, देयर आर टू कॉलम्स इन अ डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम. तो की है यहाँ पे, देयर इज अ की प्राइमरी की फॉर डिपार्टमेंट आईडी एंड देन नंबर 22. नल वैल्यू जो है यूनिक. तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रेंट्स की टाइप भी दे रखा है, कंस्ट्रेंट्स भी दे रखे नल यूनिक है या नहीं है, डेट टाइप भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम. तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी नॉट नल नंबर वेरकेयर और 2 और 20. create a table, create table डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं वहां पे. फर्स्ट इज डिपार्टमेंट आईडी, डेप्ट आईडी वहां पे उसका मैंने देखो क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही एचडी से आपको नंबर 2 दैट मीन इंटीजर और 2 लेना, लेंथ साइज 2. फिर वो देखो आपके उसी कॉलम में कंस्ट्रेंट्स गिवन है, तो प्राइमरी की आपको लगाना है, नॉट नल है तो नॉट नल लगाना है, प्राइमरी की पूरा लिखेंगे कॉमा. सेकंड जो कॉलम है वहां पे वैल्यूज क्या है, डिपार्टमेंट नेम, तो डेप्थ नेम. फिर यहाँ पे है वेर के 20 और फिर नॉट नल आपको आगे यहाँ पे प्लेस करना है, and so on we are creating. So create table department, that means you have to create a new table department with two columns, department ID and department name. Department ID data type integer and size 2 और कंस्टेंट है वहां पे प्राइमरी की. डिपार्टमेंट नेम में वेरकेट डेटा टाइप है एंड देन 20 is size, that means 20 number of characters can be stored in a department name. So and last not null कंस्टेंट है वहां पे डिपार्टमेंट नेम के साथ में बेस्ट डिपार्टमेंट. चेक कर लेते हैं वहां पे डिपार्टमेंट टेबल में देखिए दो कॉलम्स है, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम. डिपार्टमेंट आईडी इज इंटीजर 2 एंड डिपार्टमेंट नेम वेरकेट 20. नल नो और की देखिए प्राइमरी की आपके ऐड हो गया, दोनों में ही नॉट नल है क्योंकि नॉट नल नो है वहां पे, दैट मींस आप एम्प्टी या ब्लैंक फील्ड नहीं रह सकते दोनों में, क्योंकि प्राइमरी की तो बाय डिफॉल्ट ही आपकी यूनिक वैल्यू कंटेन करता है एंड साथ में ही विथ नॉट नल वैल्यूज भी कंटेन करता है, दैट मींस नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है आपकी प्राइमरी कंस्ट्रेंट. और सेकंड वाले में हमने नॉट नल लिखा, दैट मींस नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो सिंपल सी क्वेरीज है वहां पे, आपको ज्यादा टफ क्वेरीज नहीं है. 24 में आपके है कि क्वेरी जो है यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एज पर फॉलोइंग टेबल इंस्टेंस. यहाँ पे भी आपको टेबल देखो एम्प्लॉय आईडी है प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम नॉट नल, एम्प्लॉय एड्रेस दैट वेरिएबल है, डेटा टाइप एंड साइज है, एम्प्लॉय फोन में भी डेटा टाइप और साइज है वहाँ पे, एम्प्लॉय सैलरी में भी नंबर यहाँ पे है, डिपार्टमेंट आईडी में देखिए फॉरेन की यहाँ पे ऐड. जो ये क्वेश्चन जो है हमने लास्ट वीक पहले भी किया था, तो आपके एक एग्जाम्पल था वहां पे भी था ये क्वेश्चन. सो इसको भी करके देख लेते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल यहाँ पे हमारे पास है, उसी टेबल से आपकी ये फॉरेन की बन रही है. तो इसके लिए हम न्यू टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, डेटा देखते हैं एम्प्लॉय आईडी ईएमपी आईडी, फर्स्ट कॉलम की है ईएमपी आईडी, प्राइमरी की है यहाँ पे, प्राइमरी के साथ में लिखते हैं नंबर 6, तो इंटीजर 6 कॉमा. अब देखिए कंस्टेंट्स इसके बाद में आएगा प्राइमरी की वहां पे आपको ऐड करना है. नेक्स्ट एम्प्लॉय नेम कुछ होगा, फिर है वेरकेर 20, तो वेरकेर 20 एंड देन कंस्टेंट नॉट नल इसके आगे जस्ट आप आगे लिखेंगे. तो इट इज कॉलम वाइज आपको चलना है वहां पे, तो वी हैव टू फॉलो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. एम्प्लॉय एड्रेस ईएमपी एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस का आया, यहाँ पे एड्रेस पे लिखूंगा वहां पे वेरकेट 20, तो वेरकेट 20. साइज की प्रॉब्लम नहीं. एंड देन कंस्टेंट चेक करने के कंस्टेंट्स क्या है वहां पे, देयर इज नो कंस्टेंट्स इन एम्प्लॉय एड्रेस, so comma एम्प्लॉय फोन नंबर ईएमपी फोन वेर क्या है यहाँ पे 10, दैट मींस फोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स. कोई कंस्टेंट्स नहीं है, देयर इज नो कंस्टेंट फॉर एम्प्लॉय फोन आल्सो. देन अगेन नेक्स्ट कॉलम एम्प्लॉय फोन के बाद ईएमपी सैलरी
तो यहाँ पे भी क्या है आपकी 9,2 लिखा हो, दैट मीन नंबर 9,2, दैट मीन्स डेसिमल वैल्यू लेनी है हमें. We have to insert decimal value insert in that 9, that means total number of digits are 9, and 2 denotes the number of digits after the decimal point, that means there are 2 digits after the decimal point. There is no constraints for decimal. आपके एम्प्लॉय सैलरी के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. Then department ID, डेप्ट आईडी. डेप्ट आईडी जो है इसका फर्स्ट हम देखते हैं कि varchar 2, यहाँ पे भी varchar इंटीजर लिया हमने, हम यहाँ पे भी इंटीजर ले लेते हैं, कॉमा. अब फॉरेन की कह रहा है तो फॉरेन की किसको बनाना है, फॉरेन की किसको बनाना है हमें, डिपार्टमेंट आईडी को. अब ये रेफरेंसेस किसको करेगा, इट रेफरेंसेस टेबल कौन सी होगी, डिपार्टमेंट टेबल है वहां पे उसको रेफरेंस कर रहा है, और साथ में उस टेबल का कॉलम का कौन नेम क्या है, तो वो नेम एज इट इज आपको लिखना है. जरूरी नहीं है दोनों कॉलम का नेम हमेशा सेम हुआ. यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इन केस ऑफ डिपार्टमेंट टेबल, एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉय टेबल देयर इज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, नो स्पेस नो अंडरस्कोर इज अवेलेबल. एंटर किया तो एम्प्लॉय टेबल इज क्रिएटेड. तो इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं, तो चेक स्ट्रक्चर ऑफ टेबल एम्प्लॉय, एंटर. देयर आर 6 कॉलम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय फोन, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी. नो नो यस यस सारे आपकी क्या हुआ. तो ये आपके नॉर्मली टेबल क्रिएट होगी वहां पे, दोनों टेबल रिलेट होगी वहां पे. अब हमें फर्स्ट जो टेबल है आपके जिसको हमें रेफरेंस किया यहाँ पे, उस टेबल में डेटा एंट्री करेंगे, दैट मींस वी हैव टू इंसर्ट डेटा इनटू डिपार्टमेंट टेबल, देन वी इंसर्ट डेटा इनटू आपके एम्प्लॉय टेबल. क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है जिसमें आपकी जो वैल्यूज होगी वो डिपार्टमेंट टेबल में से आपके वैल्यूज को इंडिकेट करेगा. दैट मींस अगर डिपार्टमेंट टेबल में अगर डिपार्टमेंट आईडी होगी तभी यहाँ पे एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट अलॉटेड होगा, अदरवाइज एम्प्लॉय की भी एंट्री भी नहीं होगी वहां पे. दैट मींस वी हैव टू फर्स्ट एंटर डेटा इनटू टेबल. जहाँ पे फॉरेन की या यहाँ पे देखिए एमयूएल लिखा हुआ है, मल्टीपल की, दैट मींस फॉरेन की बन गई है वहां पे. उस केस में हमें जहाँ पे फॉरेन की आपने डिफाइन की उस टेबल में एंट्री बाद में होती है, और जिसमें फॉरेन की नहीं है उसके पहले आपकी एंट्रीज होगी. तो एंट्रीज फर्स्ट आपके डिपार्टमेंट टेबल में आपको इंसर्ट इनटू कमांड यूज करना है, एंड देन वी यूज इंसर्ट इनटू कमांड इन एम्प्लॉय टेबल. तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं. सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपके लिए नॉर्मल ही है वहां पे. तो यहाँ पे भी है देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर डिफरेंट डिवीजन ऑफ एसक्यूएल एंड एसक्यूएल कमांड्स. एसक्यूएल कमांड्स के डिवीजन बताने वहां पे, गिव एग्जांपल ऑफ कमांड्स इन डिवीजन. तो आपके थ्री डिवीजन है वहां पे, डीएमएल, डीडीएल एंड टीसीएल. वहां पे व्हाट इज फॉरेन की, हाउ डू यू डिफाइन अ फॉरेन की इन आवर टेबल, हाउ फॉरेन की कमांड डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी की, ये भी मैंने आपको फाइल भेजी उसमें लिखा हुआ है. फॉरेन की कमांड रिलेटेड टू प्राइमरी की रिलेट कैसे कर रहा है वहां पे. हाउ डू यू एनफोर्स बिजनेस रूल ऑन डेटाबेस, ये आप छोड़ देना. व्हाट आर टेबल कंस्ट्रेंट्स, जो टेबल पे आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो टेबल कंस्ट्रेंट कॉलम पे अप्लाई करो तो कॉलम कंस्ट्रेंट, और दोनों डिफरेंट कैसे हैं वहाँ पे, ये आपकी बुक में दिया हुआ है वहाँ पे. व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू, हाउ डू यू डिफाइन, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफाइन कैसे करते हो, वो सारा कुछ है. ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप क्लॉज ऑफ ऑल्टर टेबल, डिफरेंस क्या है, ये आपके सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार. जनरली आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे ये टेबल्स दे रखी थी, टेबल्स के क्वेश्चन आपके जनरली हमेशा एग्जाम में आते हैं. ये टेबल्स बेस्ड क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं वहां पे. ये चीज आप नोट कर लेंगे, टेबल क्रिएट करना तो आपको आनी चाहिए. फ्रॉम टुमारो वी विल गो फॉर पाइथन, स्टार्ट करेंगे हम वहां पे. और पाइथन में सब कुछ जनरली हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन के साथ में, फीचर्स ऑफ पाइथन, देन
भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए बोले कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम सेंड करें, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो कल जनरली हम स्टार्ट करेंगे पाइथन का चैप्टर। बायस्कूल आज एंड हो गया, वहाँ पे जो भी यूनिट चैप्टर है वहाँ पे 2 चैप्टर जिसमें आपकी क्वेरीज हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर लें। वर्टिकल पार्ट में ज़्यादातर जो वेर केयर है और केयर में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी की क्या है, व्हाट इज प्राइमरी की वहाँ पे, फिर आपकी यूनिक और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या है वहाँ पे वो कुछ बनता है वर्टिकल में। फिर आपके इंटीजर और डेसिमल जो आपके दो डेटा टाइप्स है न्यूमेरिक के अंदर, उनमें डिफरेंस क्या है वहाँ पे। फिर कुछ फंक्शन हमने पढ़े थे वहाँ पे, एग्रीगेट फंक्शंस वहाँ पे जो फंक्शंस हमने पढ़े थे वहाँ पे, एग्रीगेट फंक्शंस वो क्या है वहाँ पे। जैसे वहाँ पे काउंट फंक्शन पढ़ा आपने, मिन मैक्स मिनिमम और निकालने के लिए, मैक्सिमम निकालने के लिए कुछ फंक्शंस पढ़े, तो फंक्शंस भी आप देखेंगे वहाँ पे और उनको यूज करना। तो सारे कमांड पढ़े वहाँ पे, कमांड्स ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो कमांड सारे पढ़े एंड देन आप उस पर वर्क करें। कमांड्स इंपॉर्टेंट है जनरली। थ्योरेटिकल पार्ट जो है वन वन लाइन क्या है पढ़े वहाँ पे, क्या चीज़ है वहाँ पे। जैसे वीडियो डीएमएल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, और इसका मैंने आपको 14 पेज की आपको एक पीडीएफ फाइल भेजी है, इसमें 14 फर्स्ट टू 14 पेज पढ़ना है। वहाँ पे भी कोई डिफरेंस दे रखा है तो वो आपको ध्यान में रखना है, उतना ही पढ़ना है। वन वन लाइन टू लाइन की डिस्क्रिप्शन दे रखा है तो वो ही देखना है आपको, सारे कुछ नहीं देखना है। तो सॉल्व क्वेरीज है उनको भी देखें एक बार कि सॉल्व क्वेरीज में क्या लिखा हुआ है, एंड देन उन चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो सारे आप सॉल्व कर लें। ये आपके बोर्ड 12th बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम 11th की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो 11th में जो आएगा वो 12th बोर्ड का पार्ट ही होगा वहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है 12th बोर्ड के भी पार्ट है, तो ये आपको करने अच्छे से। 15 मार्क्स तो यहाँ पे 11th से ही डिराइव होंगे क्वेश्चन जो है वो आपके। तो 20 to 25 मार्क्स का अगर एसक्यूएल होता है तो उसमें 15 मार्क्स तो 11th से आते हैं, तो 5 to 10 मार्क्स फ्रॉम आपके